नमस्कार, देव प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज एक मुद्दा उत्तर प्रदेश में जोरों से चल रहा है। विद्युत सप्लाई बंद करके धरने में गए लोगों को जो कार्यदायी संस्थाएं थी, कंपनियां थी, जो अपने वर्कर को छोटे छोटे केंद्रों को चलाने के लिए देती थी, आज उन कंपनियों ने अपने कुछ वर्करों को बाहर कर दिया है। वर्कर परेशान है, नई नियुक्तियां वहां पर हुई हैं। हम आपको बताते हैं ये हुआ कैसे, क्यों हुआ और क्यों इन लोगों को बाहर किया गया। ये सारी बातें आपको हम डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो वीडियो बाद में देखिएगा। वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जब समय हो तब इसे पूरा देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कंपनियों द्वारा क्या किया जा रहा है, कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ अन्याय हो रहा है और किस तरह से संविदा कर्मियों के साथ कार्रवाई की जा रही है, निविदा कर्मियों के साथ कार्रवाई की जा रही है। ये सारी चीजें बिल्कुल हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। जटवाड़ा सब स्टेशन का यह मामला है, जहां पर 9 संविदा कर्मियों को कार्य मुक्त कर दिया गया है। लेकिन कार्य मुक्त होने के बाद भी संविदा कर्मी बराबर कार्य किए हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही संविदा कर्मी हैं जिन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन ये कार्य पर हैं। अब इनकी जगह पर कुछ नए लोगों की वहां पर ज्वाइनिंग कर दी गई और इन्हें कहा जा रहा है कि आप घर जाइए, आपको निष्कासित कर दिया गया। जबकि अगर निष्कासन का आदेश की हम बात करें तो निष्कासन का आदेश इनका 17/3/2023 का है और ये महीना चल रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर इनके निष्कासन के डेट की हम बात करें तो 17/3/2023 को इन्हें निष्कासित कर दिया गया है और आज 5 तारीख 6ठा महीना 2023 को इनको सूचना दी जाती है कि आपको निष्कासित कर दिया गया। अभी तक इनसे ड्यूटी बराबर ली जा रही है। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर इनका निष्कासन हुआ था तो इनसे ड्यूटी क्यों करवाई गई, विद्युत उपकेंद्र इनसे क्यों चलवाए गए? यदि कोई दुर्घटना उस वक्त होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? चलिए उसको भी किनारे कर दीजिए। अब आइए इनकी पेमेंट के लिए। अब ये संविदा कर्मी, ये निविदा कर्मी ये कह रहे हैं कि भाई हमने काम किया तो हमको पेमेंट चाहिए, आपने काम किया आपको पेमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। जब ये पेमेंट मांग रहे हैं तो इनका सुपरवाइजर ये कह रहा है कि आपको निष्कासित किया गया था, आप चले जाते, काम क्यों किया आपने? ये तो कोई बात हुई नहीं भाई। अगर निष्कासित किया गया था तो आप उनको बाहर कर देते, नए लोगों की ज्वाइनिंग करवा देते। लेकिन आपने इनका निष्कासन पत्र तो बनाया लेकिन काम इनसे लिया, जिसमें 9 लोग हैं। अगर हम 8,000 ही रुपया एक आदमी का जोड़ते, जबकि कुछ लोगों का 8,400 है, कुछ लोगों का 10,000 रुपया है पर मंथ। अगर 8,000 रुपया ही हम एक लोगों का जोड़ते हैं तो लगभग 72,000 रुपये महीना होता है और 2.5 महीने इनसे काम कराया गया है निष्कासन के बाद। तो कितना पैसा होता है? लगभग 2 लाख। ये 2 लाख की पेमेंट की बात है, 9 कर्मियों की बात है। अब उन्हें कहा जा रहा है कि आप जाइए, हमने आपसे काम लिया नहीं, हम आपको पेमेंट क्यों देंगे, हमने आपको निष्कासित कर दिया। आखिर जब इनको निष्कासित कर दिया गया था तो इनसे काम क्यों लिया गया? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। यदि इनसे काम लिया गया है, इनको पेमेंट क्यों नहीं दिया जाता? आखिर इनको पेमेंट देगा कौन? सवाल तो ये उठता है। जिस कंपनी ने इनको काम पे रखा था वो ये कह रही है कि हम तुमको पैसा देंगे नहीं, हम तुमको निष्कासित कर चुके हैं। और जिन कर्मचारियों ने इनसे काम लिया है वो कहते हैं हम आपको जानते नहीं, हम कंपनी को जानते हैं, कंपनी ने आपको दिया था, हमने आपसे काम लिया, अब कंपनी दूसरों को दे रही है, हम उनसे काम ले रहे हैं। तो आखिर इन संविदा कर्मियों की पेमेंट आएगी कहां से? कौन देगा इन्हें पेमेंट? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अच्छा, आपको हम सुनवाते हैं संविदा कर्मियों की और जो इनके सुपरवाइजर हैं उनकी बातचीत, वो क्या कह रहे हैं।
ये आप नहीं होते हैं पूछने वाले, उनसे काम करवाया गया नहीं जो करवाया है जवाबदेही उसकी है। हम आप उनका सदस्य नहीं थे, देखिए जो कराया होगा आप उससे बात छोड़ देते। तो पावर हाउस से हमसे मतलब ही नहीं है, हमको अपने स्टाफ से अपने स्टाफ से पावर हाउस से कोई मतलब नहीं। तो आपका स्टाफ जो निकले हैं 4 सदस्य हैं, कौन 4 सदस्य हैं आपके यहाँ से? हाँ। वो 4 सदस्य कहाँ थे? वो हम नहीं, आपको क्यों बताएं भाई, आप हैं कौन? वो अधिकारी बताएंगे कहाँ से। आप नहीं है हमारे कोई स्टाफ, वो आप अधिकारी से पूछ सकते हैं। अधिकारी के पास अगर सुनिए पहले बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप अधिकारी हैं, आप बता पूछिए कहाँ थे कहाँ नहीं, और हमको जब लिखी चिट्ठी देंगे कि आप ये लड़के सब स्टेशन पे नहीं है, नहीं पहुँचे थे, तब हमारा कंपनी से लेटर जाएगा लिखित बात। उनके द्वारा तो अवगत कराया, हम कई बार उनको बुला रहे हैं। नहीं हमसे फोन से किसी को मैं जाता नहीं, मैं लेटर पे बात हुई, कल भी यही बात हुई। हम हमारी कंपनी लेटर पे बात करते हैं विभाग में और लड़कों से हम बात नहीं करते हैं। लड़कों को समस्या है तो उसका निदान करते हैं। बात जो हुई कि जो है तो 1 हफ्ते से कंटिन्यू जो है कंपनी को बुलाया जा रहा है कि आप आके जो नई नियुक्तियाँ की उनसे काम करवाइए। नई नियुक्तियाँ जो होती हैं आके करवाया नहीं जाता है, वो लड़के जाते हैं काम। वो अनुभवहीन है जो आए थे, आपके कहने से अनुभवहीन नहीं है, वो काम कर रहे हैं, वो यहाँ प्रमाणित यहाँ होता है, चलाना इनको है, लिख के दें अनुभवहीन है, जब ट्रेंड लड़की लिख के दें ना। जिन संविदा कर्मियों ने लंबे अरसे से काम किया इनकी कंपनी के लिए, उन संविदा कर्मियों से किस तरह से बात कर रहे हैं सुपरवाइजर, जरा इसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद सुपरवाइजर साहब का बयान भी आपको हम सुनवाएंगे, जो मीडिया के सामने उन्होंने बात रखी है अपनी, वो बात भी हम आपको सुनवाएंगे, किस तरह से वो मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं। ये कौन सा नया तरीका निकाला गया है? आखिर एक तरफ जहां संविदा कर्मियों को निष्कासित किया गया, निविदा कर्मियों को निष्कासित किया गया, ठीक है, आपने निष्कासित कर दिया, हमने माना कि उन्होंने गलती की, वो धरने में गए, उन्हीं लोगों ने गलती की। और यहाँ पर आप जब ये बातें होती हैं कि उनका कारण ये था निकालने का कि वो धरने में गए, तो धरने में तो पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी गए थे। 3 दिन 4 दिन लाइट एकदम बंद थी, ठप थी, पूरा प्रदेश अंधेरे में था, तो फिर पूरे जनपद में 121 लोगों पर ही कार्रवाई क्यों? सबको बाहर करिए। अगर धरने में जाने से आप बाहर करो, सबको बाहर करिए। और फिर अगर कारण ये नहीं है, चुनिंदा लोगों को बाहर करो, तो फिर ऐसे ही 121 लोग क्यों? और लोगों को भी बाहर किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं करेंगे। पेमेंट की बात नहीं देंगे, जबरदस्ती है। अरे भाई, जब पेमेंट नहीं देना था तो काम क्यों करवाया इनसे? काम नहीं करवाना चाहिए था। और जब ये काम किए हैं तो पेमेंट भी तो आपसे ही लेंगे, आपकी कंपनी से लेंगे, तो आप पेमेंट देने से क्यों मुंह कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ निकलकर जो सामने आ रही है वो ये है कि जेई साहब जिम्मा ले नहीं रहे इनकी पेमेंट का, इनकी कंपनी इनकी पेमेंट का जिम्मा ले नहीं रही है, कार्य पर इनको वापस रखा नहीं जा रहा है। तो आखिर ये संविदा कर्मी जाएंगे कहां? अपनी पेमेंट मांगेंगे किससे? एकदम मनमानी हो रही है इनके साथ, और शासन में बैठे लोग मौन होकर तमाशा देख रहे हैं। ये कोई 121 नहीं है, पूरे प्रदेश की स्थिति है। पूरे प्रदेश में उस कंपनी ने कितने लोगों का पैसा कितना पैसा होगा जरा जोड़ लीजिए। अगर पूरे प्रदेश में इस तरह किया गया तो कितना पैसा होगा? जनपद की हम 121 लोगों की अगर बात कर लीजिए तो 9 हैं जो 2 लाख पहुंच रहे हैं। अगर 121 लोग हुए तब कितना होगा जरा जोड़ लीजिए। तो इस तरह अगर पूरे प्रदेश में हुआ है तो उस कंपनी ने कितने लोगों का हक मारा? आखिर ऐसी कंपनी पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों मौन है सब? सरकार को ऐसे मामले को ध्यान में लेना चाहिए जहां पर नागरिक परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, जब नहीं आपने निकाला था तो उनको निकाल देना चाहिए था, नए को ज्वाइन कर देना चाहिए था। क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? क्यों नहीं निकाला उनको? उनसे काम क्यों लिया आपने? ये सब सवाल है ना, इसका जवाब देना होगा उस कंपनी को। यह पूरे प्रदेश का मामला है, एक जनपद का नहीं है, 9 लोगों का नहीं है। 9 लोग आगे आए हैं, लेकिन ये तो पूरे प्रदेश में लोगों के साथ हुआ है। मनमानी तरीके से काम होगा क्या इस देश में? आखिर जो ऊर्जा मंत्री कार्रवाई कर रहे हैं उन ऊर्जा मंत्री का काम नहीं बनता क्या कि इन लोगों को पेमेंट दे दीजिए आप? कितना बड़ा गोलमाल चल रहा है ये। हम दिखाएंगे आपको कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिलहाल
बयान सुन लीजिए सुपरवाइजर महोदय। जेठवाड़ा सब स्टेशन पे आपके जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी जी। हैं, उनका कहना है कि मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, कंपनी की तरफ से मैं जबरदस्ती बर्खास्त कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर ये कहना चाहेंगे कि हमारी कंपनी द्वारा और हम लोगों द्वारा जैसा कि व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में और सब सारे स्टाफ को ज़िले में सूचना दी गई थी, आप लोग की सारी छुट्टियां निरस्त हैं और कोई भी किसी भी प्रकार का हड़ताल में सम्मिलित नहीं होगा। और सबको अवगत कराया गया था व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से, लगभग हर जगह अवगत भी हो गए थे। और जहां पर भी प्रशासन स्तर पे ड्यूटी भी लगाई गई थी, जहां पे लोग कार्य करते नहीं पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी कंपनी में भी लिख के दिया गया था कि आप लोग अपने कार्यस्थल पे रहिएगा। तो जहाँ पे भी प्रशासन द्वारा लोग नहीं उपस्थित पाए गए, वो इतना ज़्यादा विद्युत व्यवस्था ख़राब हो गई थी, जैसे कि यहाँ पे नवोदय कॉलेज है, यहाँ पे भी विद्युत व्यवस्था ख़राब हुई थी। तो जो लोग नहीं पाए गए थे, जांच करने आए हुए थे, जो भी अधिकारी थे वहाँ जांच करने, तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई। और हम लोग भी बराबर संपर्क में थे और कह भी रहे थे सब अपने वो सब स्टेशन पे रहिए और कार्य करते रहिए, और जो भी हड़ताल में होगा वो भी जाके अपना ड्यूटी करिए, हड़ताल छोड़िए, आपके लिए हड़ताल नहीं है। लेकिन लोग फिर भी जो सम्मिलित थे, कार्रवाई हुआ। अब इनका कुछ लोगों का कहना है कि हमको जो है किसी के द्वारा ले जाया गया था, कुछ भी किया गया, मतलब जो भी था, कोई ले गया, क्या किया क्या, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। जो कार्य पे नहीं था उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। जनपद के 121 लोगों पर कार्रवाई, क्या यही 121 लोग उस हड़ताल में गए थे? अब जनपद में 121 लोग यही अगर प्रशासन स्तर पे नहीं मिले होंगे, सब स्टेशन पे सब स्टेशन पे नहीं मिले होंगे, तो उन्हीं के गया। बाकी बाय द वे प्रशासन में भी कार्रवाई होने के बाद भी प्रशासन उनको घर से ले जाके काम करवाना चाहिए। जो मिले थे उनको लेके आई थी, वो इच्छा से नहीं आए थे कि इच्छा से आके बनाएं। वो कि जैसे प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन का भी सहायता से भी वो लोगों को लाए एड्रेस ट्रेस करके, तो काम कराए या जो भी था, वो बाद में एक्शन होने के बाद का है। और कार्रवाई उसके पहले हो चुकी थी। कार्रवाई होने के बाद भी प्रशासन जो है किसी चीज़ में जो है हस्तक्षेप करती है, लाती है, ले जाती है। नहीं तो प्रशासन कभी किसी को ले नहीं जाती है ज़बरदस्ती कि उसको घर से उठा लाएं, उससे काम कराएं। अगर उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, कुछ बाधा पहुँचा रहा है, लाइन बाधित करा हो, बिना सूचना गायब है, तो ही प्रशासन उसमें कंपनी हो या विभाग हो मदद करती है। जैसा कि इन लोगों को बर्खास्त ना तो हम लोग का व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी है, ना तो कंपनी का है, ना तो विभाग का है। ये जो भी बर्खास्त हुए हैं, ये अपने आप में स्वयं जिम्मेदार हैं। और आगे भी अगर इस तरीके से कोई हरकत करेगा, अपना काम नहीं करेगा और हड़ताल करेगा, सम्मिलित होगा, जो भी विभागीय या कोई कार्रवाई होगा वो स्वयं जिम्मेदार होगा। नहीं, जैसे यहाँ पे जो बातें निकल कर सामने आ रही, इन लोगों का कहना है कि बर्खास्तगी हमारी पहले हो गई थी, हमें सूचना नहीं मिली, अब तक हमसे काम कराया गया, नहीं कल तक काम कराया गया। इसके लिए मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा, हमारी कंपनी द्वारा किसी से भी कोई कार्य नहीं करवाया गया है। अब जो कराया होगा वो जवाब दे। नहीं, आपकी तरफ से नई नियुक्तियां कब यहाँ पर भेजी गई? हमारे हिसाब से नियुक्तियां, तो हमारे हिसाब से नियुक्तियां यहाँ पे मैन पावर हमने मेन के सब स्टेशनों पर लगा दिए थे। जिसका अब जो गया, जो नहीं गया, हमको लिखी चिट्ठी मिलती है तो तभी जानकारी होता है। जो भी चिट्ठियां और कुछ निर्देश मिलता है, तो उसी के आधार पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। नहीं, तो जब तक आपके नए नियुक्त किए गए लड़के नियुक्त हो गए थे, यहाँ आए क्यों नहीं? फिर इन लोगों से क्यों ड्यूटी कराई? किनसे? हम नहीं जानते किसी प्रकार की कौन ड्यूटी कराया है, कौन किया। इसका जवाब जो कराया हो, जो किया हो, वो दे। हमें कोई जानकारी नहीं। जो स्टाफ हमारे थे, जहां हमको आया कि यहाँ स्टाफ हम आपके नहीं पहुंचे हैं, हम उसको ले जाके पहुंचाए हैं, ड्यूटी किया है। बाकी जो कराया किया वो स्वयं जिम्मेदार है। आपका नाम? हमारा नाम रोहित प्रताप सिंह है, क्षेत्रीय सुपरवाइजर और कुंडा। कंपनी से? कंपनी ग्लोबटेक क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, सुपरवाइजर।